चर्चा के लिए मौजूद है हाजी रंगरेज हमारे साथ जुड़ गए। आचार्य विक्रमादित्य, सवाल यहाँ पर यह है, इससे पहले आप याद करिए राजस्थान के जोधपुर में हमने देखा दावत के जरिए धर्मांतरण कराया जाता था। कानपुर के भी 2 मामले आपको याद होंगे जब शैतान का खौफ एक बार बताया गया, शादी का लालच दिया गया। लेकिन वो बच्चे जो आपके मेरे हम सबके परिवार में होंगे वो दिन भर आजकल फोन पर भी बिताते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो जो गेम खेल रहे हैं उससे उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में बहुत खौफनाक है, सोच लेना। क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के लोग हैं। अब मतलब कितने जिहादों का नाम दे, मतलब गेमिंग जिहाद आ गया, टेक्नोलॉजी के द्वारा जिहाद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या करना क्या चाह रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको 56 देशों के अंदर एक बात समझ में नहीं आती कि जहां जहां इस्लाम है वहां शांति नाम की चीज नहीं है, और ये लोग लोगों को भरगलाते हैं कि शांति का धर्म है। ये शांति का धर्म के नाम नहीं है, केवल एजेंडा है इस देश में हिंदुओं को समाप्त करना और इस देश में झंडा फहराना, इस्लाम का हरा झंडा, केवल यही टारगेट है। किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आप सोचिए, ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज भयावह स्थिति है। अब जहां आपने छोटा दिल्ली के अंदर देखा किस प्रकार से वो लड़के ने माला पहन के, रुद्राक्ष पहन के साक्षी को किस प्रकार से गोद दिया, किस प्रकार से चक्कुओं पे, पत्थरों से। क्या अगर वो प्रेम में होता तो क्या वो प्रेम में समर्पण होता है, हिंसा नहीं होती। और जिस प्रकार का भाव यहाँ मौलाना लोग सिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी एजुकेशन क्या है। सबसे पहले इनकी एजुकेशन बंद करनी पड़ेगी। इन मौलानाओं को, तमाम मदरसों को, जो प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी को के द्वारा इंप्रूवमेंट लाने की बात कर रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप समझे कि बहुत भयावह स्थिति है ये। टेक्नोलॉजी का पहले तो केवल आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास लौटते हैं हम। हमारे साथ हाजी रंगरेज जी भी जुड़े हुए हैं, धर्म प्रचारक हुए हैं। हाजी साहब, खबर तो पूरी आपने देख ही ली होगी, समझ लिया होगा। छोटे बच्चे जो मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनका धर्म परिवर्तन कराना बिना उनके जाने, बिना उनके समझे, ब्रेन वॉश करना, ये एक तरीके से इस्लाम ये सिखाता है क्या हाजी साहब? देखिए, इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, मगर हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता कि आप जो है खुले मंचों पे कहते हैं कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर लीजिए। लड़कियों को कहते हैं आपको लव जिहाद से मुक्ति मिल जाएगी, आपको ट्रिपल तलाक से जो है मुक्ति मिल जाएगी। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू संगठनों ने दुकान खोले बैठे हैं। जो कानून की वो बात है, ट्रिपल तलाक से मुक्ति जो आप कह रहे हैं वो कानून की बात है। हाजी साहब, अभी धर्म परिवर्तन का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर तो पहले आप रिएक्शन दे लीजिए। पूरा जो खबर हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर मैंने आपसे पूछा, इस्लाम सिखाता है ऐसा? देखिए, मैं कह रहा हूँ इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। अगर कोई ऐसा कौन करता है तो उसके खिलाफ कानून है, कानून उसे सजा देगा। मगर किसी पे आरोप लगने के बावजूद आप उसे पूरी अभी आरोप लगाया, कोई साबित तो हुआ नहीं। आपने पूरी कहानी रच दी। अरे भैया, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा। मैं कह रहा हूँ 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया, वो हिंदू हो गई, उस पर चर्चा नहीं हो रही। ब्रेन वॉश करने वाला कोई भी अगर ऐसी कोई ऐप है या कोई वीडियो गेम है तो वो तो सरकार के अनुसार चल रही है ना, तो सरकार को प्ले स्टोर से हटवा देनी चाहिए। जो बैठे हुए लोग हैं सारे के सारे पैसा दे रहे हैं, एक एक पत्थर मारने के लिए पैसा दिया था। इसकी सारी रिपोर्ट है। कश्मीर के अंदर जितने पत्थर मारे जाएंगे हाजी साहब, एक मिनट। हाजी साहब, आप कह रहे हैं कानूनन वो ऐप चल रही है, सरकार की मंजूरी से वो ऐप चल रही है। हाजी साहब, निर्णय हालांकि धर्म और कानून के हिसाब से ही लिया जाएगा, लेकिन गेम के लिए वो ऐप चल रही है हाजी साहब, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। अगर आप ये तर्क रखना चाह रहे हैं कि कानूनन ऐप का संचालन किया जा रहा है तो फिर उसमें खेल ही खिलाना चाहिए, फिर धर्म परिवर्तन वाला एंगल नहीं आना चाहिए। हाजी साहब, देखिए मैडम, कोई छोटे से बच्चे का कोई धर्म नहीं जो है अपना सकता। ये सब जो है ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, जिसका पर्दाफाश आने वाले समय में पुलिस की रिपोर्ट है, ये हो जाएगा बच्चा भी आ गया कि ये पूरी चोरी ही गलत है। प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को कैसे भ्रमित करा जाए, लोगों में कैसे डिवाइड करा जाए हिंदू मुसलमान को, लोगों के दिलों में नफरत डाली जाए। कैसे को लेकर अगर ये खबर होती और ऐसा कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा होता तो एक मंच पर सारे इकट्ठा हो जाते, आप बुलंद कर लेते अपनी आवाज को। लेकिन आप आपकी कौम को कोई आप देखिए खराब अगर कर रहा है। महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच जरूर हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप तो बोलने में भी इतना घबरा रहे हैं, आप तो खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं इस्लाम सिखाता नहीं है, लेकिन आप विरोध नहीं कर रहे हैं उन लोगों का जो ऐसा कर रहे हैं, वो भी गेमिंग ऐप के जरिए। अरे मैडम, जो खुलेआम दुकान खोले बैठे हैं आप उन पर तो बात नहीं कर रही मैडम।
उनपे तो आप वो कौन सी साजिश कर रहे हैं, वो कौन सा भगवा जिहाद चला रहे हैं। सर सब पर बात होती है, अभी तो इस पर करेंगे ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप काउंटर क्यों कर रहे हैं? आप अपना जवाब दीजिए ना, जब उस पर बहस होगी तो उस पर हम सवाल पूछ लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है इस्लाम नहीं सिखाता, तो फिर इतनी परेशानी क्यों है आवाज उठाने में? बोलिए ना गलत है, आप बोलिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर कोई इस कौम से कर रहा है तो गलत है, बोलिए क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, मैं आपके कहने से नहीं बोलूंगा, मैं जो मेरे दिल में और दिमाग में बात है मैं वो बोलूंगा। आप जो बोलेंगे वो नहीं। मैं कह रहा हूँ ये गलत है, मगर वो गलत तो भी है ना, और कुछ गई नहीं है। इनसे एक प्रश्न पूछेगा मैडम, इनसे एक प्रश्न पूछेगा। रुक जाओ, ये मेरी बात जहांगीर मौलाना याद है इनको? उमर गौतम याद है? उमर गौतम मौलाना याद है जामिया के अंदर किस प्रकार से उसने लिस्ट उपस्थित करी थी? क्या किया आपने? साफ साफ कह रहा था मैंने धर्म परिवर्तन कराया है, लिस्ट लेके आया था 1000 आदमियों की।